हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटेन क्लासेस। बहुत समय के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। तो मैं आकांक्षा जैन आज मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, विच इज वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर्स अलजेब्रा इज ऑफ क्लास 12th। बिफोर स्टडिंग वेक्टर अलजेब्रा आप लोग वेक्टर से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे क्लास 11th की फिजिक्स में, राइट? कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैसे हैं। तो अगर आपका बेसिक इज वेरी क्लियर कि व्हाट वेक्टर इज ऑल अबाउट, तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, तो आप लोग मार्क्स सिक्योर करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले वी विल डील विद कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रॉपर्टी, और किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज लीजिए, कोई भी चीज आज कि अगर जिस रूम में बैठी हूँ, इस रूम का कुछ टेम्परेचर होगा, यहाँ पे कुछ एयर प्रेशर होगा, इस रूम का कुछ वॉल्यूम होगा, एवरीथिंग। तो कोई भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये पेन है, इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, क्या मटेरियल का बना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं किसी अदर मेजरमेंट से। अच्छा, मेजरमेंट और कैलकुलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि मेजर हम लोग डायरेक्टली करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका स्क्रीन है, आपका ये लैपटॉप का स्क्रीन है या मोबाइल का स्क्रीन है, एंड वी आर सिंपली मेजरिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्क्रीन। तो वो हो गया मेजरमेंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप स्क्रीन का एरिया निकालिए, तो वहां पे आप क्या करेंगे? वी विल कैलकुलेट। कुछ चीजें हम मेजर करके ला रहे हैं, उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हैं, और फिर हम लोग वहां से क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसको हम लोग मेजर या कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम अदर मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, होप सो कि आप लोग अवेयर होंगे, तो हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम इज 26 डिग्री सेल्सियस। अब ये नहीं बोलेंगे ना कि 26 डिग्री सेल्सियस लेफ्ट में है, 25 डिग्री राइट में, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो वैसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, एंड जिनका मैग्नीट्यूड होता है प्लस अलॉन्ग विथ मैग्नीट्यूड आपके क्या होते हैं? डायरेक्शन होते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एंड सिंस आवर चैप्टर इज ऑल अबाउट वेक्टर अलजेब्रा, तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज से डील करेंगे। तो व्हाट बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर, ये हम लोग देखते हैं एक बार क्विक रिकैप काइंड ऑफ। स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है? स्केलर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपके लिए? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, राइट? वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, अलॉन्ग विद दैट मैग्नीट्यूड आपके कुछ डायरेक्शंस होंगे। स्केलर क्वांटिटीज सिंपल सी चीज, 2 kg एप्पल लिया, 2 kg मैंगोज लिया, आपके बैग में कितना वेट है? 4 kg। सिंपल क्या किया हमने? 2 + 2 किया, 4 आ गया। तो ये क्या फॉलो करती है? एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन, जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। बट वेक्टर्स, they do not follow algebraic law, they follow another law of addition जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एग्जाम्पल्स है डिस्टेंस, स्पीड, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं किसी न किसी चैप्टर में, और कहीं पे भी हम लोग डायरेक्शन से डील नहीं कर रहे थे। लेकिन जब बात आती है डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स क्या है, हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पेन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये क्या हो गया कि एक डायरेक्शन है इसके पास। तो ये सारी क्वांटिटीज कैसी हो गई आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर इज कि स्केलर जो होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और जो वेक्टर्स होंगे उनके पास आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर्स, बोथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, वेरी क्लियर, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड ऑल दैट। अब इसके साथ क्या होता है कि इन एडिशन टू द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा, कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उन सब के अलावा और सारी चीजें भी तो हो सकती है। वो ये है कि वेक्टर्स जो हैं वो एक लॉ फॉलो करते हैं, एंड वेक्टर्स डू फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। जैसे कि स्केलर जो आज तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वो क्या फॉलो करते हैं? एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। उसी तरह से वेक्टर्स फॉलो करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखेंगे हम लोग ये पॉइंट क्यों मेंशन किया गया कि भाई अभी तक तो ये था कि कोई भी क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, हम लोग बोल देंगे कि वेक्टर है। नहीं, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, करंट। कि भैया करंट है,
कहीं पे फ्लो कर रहा है किसी वायर में, मैग्नीट्यूड तो होगा ही कि कितना कम है ज्यादा है, अलॉन्ग विद दैट डायरेक्शन भी होगा कि इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, क्या होगा। लेकिन करंट जो होता है वो करंट नेवर फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इस वजह से यहाँ पे वेक्टर की डेफिनेशन में एक और चीज इंक्लूड की गई कि इट मस्ट फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। दैट्स व्हाई करंट इज नीदर स्केलर क्वांटिटी नॉर वेक्टर क्वांटिटी। और आई होप कि आपको पता हो कि करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये सारी क्वांटिटीज क्या है। टाइम पीरियड स्केलर, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसी को किसी में कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बताइए। वेक्टर, वर्क आपके लिए होमवर्क, वेलोसिटी आपके लिए होमवर्क, एक्सेलरेशन आपके लिए होमवर्क। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन आप हम लोग को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वेक्टर सिंपल सी क्या होता है कि वेक्टर एक एरो होता है जिसका ये जो पॉइंट वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं टेल, और जो ये हमारा पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग हेड। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है देख ही रहा है कि टेल से लेके हेड तक डायरेक्शन होती है। जितना बड़ा एरो उतना उसको क्या कहलाया जाएगा, मैग्नीट्यूड। दो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग बड़े से बड़ा एरो कॉपी पे बनाए, तो मैग्नीट्यूड सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि हाँ बड़ा सा एरो है तो बड़ा सा होगा, बड़ा ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, एल्स मैग्नीट्यूड हमारा कम होगा। तो वेक्टर हुआ क्या हमारा, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय sorry for the interrupt, vector is represented by directed line segment। एक लाइन सेगमेंट है जिसका डायरेक्शन होगा, जहां पे लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या बताएगा हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और एरो क्या होगा, बताता है डायरेक्शन। एक एंड पे एरो, एक एंड पे एरो नहीं है, तो टेल से लेके हेड तक आपको मूव करना है। ये हो गया हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल एफ वेक्टर, वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है हमारी। अब हम लोग कुछ टर्म्स देखते हैं जो वेक्टर के सपोर्ट में है। जैसे कि पहला टर्म है हमारा लेंथ, कि लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक वेक्टर है, पी से शुरू होता है तो क्यू पे चला जाता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर लिखना है तब तो हमने पी क्यू वेक्टर लिख दिया, लेकिन जब इसके मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो वो हम लोग यहाँ पे मॉड लगा के लिखेंगे। और दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन को हटाइए, कितनी बड़ी है, कितना ज्यादा है, 10 न्यूटन का फोर्स है, 100 न्यूटन का फोर्स है, 1000 न्यूटन का फोर्स है, क्या है, सपोर्ट द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, मतलब हमारा फोर्स है जो इतने बड़ा वेक्टर है, इतना बड़ा वेक्टर है, राइट। इसके लिए एक लाइन ऑफ सपोर्ट होगी जिसके पैरेलल ये मूव कर रहा होगा। तो द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ ऑफ विच पी क्यू इज अ सेगमेंट, मतलब ये एक लाइन है, पी क्यू छोटा सा वेक्टर जो कि इसका एक पार्ट है, उसको बोला जाता है सपोर्ट, लाइन ऑफ सपोर्ट, जिसके अनलिमिटेड लेंथ की लाइन, जिसका छोटा सा पार्ट एक हमारा वेक्टर होगा। सेंस क्या होता है, पी क्यू वेक्टर का सेंस होता है कि जो सेंस जो मतलब आपका वेक्टर है वो पी से लेके क्यू तक है, और क्यूपी का सेंस होता है कि जो वेक्टर है वो क्यू से लेके पी तक है। मतलब ये आपका हेड टेल वाला पोर्शन डायरेक्टली स्पेसिफाई कर दिया जाएगा इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक। एज सच कि जैसा एरो होता है कि यहाँ से चलना शुरू किया उधर तक चलेगा, तो इनिशियल पॉइंट होगा और एक टर्मिनल पॉइंट होगा, दैट इज हमारा हेड और टेल होगा, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, अब हम लोग इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। दो वेक्टर्स हमारे इक्वल कब होंगे, जब हमारा क्या होगा, उनकी सबसे पहला पॉइंट लेंथ सेम होगी। मतलब अगर हमारे पास दो फोर्स है, एक F1 वेक्टर है, एक F2 वेक्टर है, सबसे पहला दोनों का मॉड सेम होना चाहिए, इक्वल। सेम सपोर्ट मतलब दे मस्ट बी पैरेलल। सेम सेंस का मतलब अभी हम लोगों ने सेंस प्रीवियस स्लाइड में देखा, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। सेम सपोर्ट में जैसे कि ये डिफरेंस यहाँ पे ये आ गया कि ये लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे एक वेक्टर ये भी हो सकता है आपका, और एक वेक्टर आपका ये भी हो सकता है। तो यहाँ इन दोनों के लिए आप कह सकते हैं कि दे आर ऑफ सेम सपोर्ट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब जो वेक्टर जिसका मॉडुलस आपका जीरो, सिंपल सी चीज, जिसका मॉडुलस आपका जीरो हो। कोई वेक्टर ले लेते हैं हम लोग, ए वेक्टर, उसका मॉड अगर जीरो है इसको बोलेंगे जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर। जैसे कि कोई बॉडी रेस्ट पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है।
यूनिट वेक्टर नाम से ही क्लियर है, जिसका मॉड्यूलस 1 हो। ये सारी चीजें आपने फिजिक्स में पढ़ा है, तो दिस वीडियो जस्ट फॉर अ क्विक रिविजन। लाइक और अनलाइक वेक्टर्स, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, मतलब पैरेलल है सेम सेंस में है तो लाइक, और ऑपोजिट सेंस में दैट इज एंटी पैरेलल है तो अनलाइक। नेक्स्ट है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, सिंपल, सबका डायरेक्शन सेम होगा तो उनको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स, और अगर एक के ऊपर एक है तो उसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर, जैसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे एक OA वेक्टर है और एक आपका OB वेक्टर है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है तो इसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। ये सारे टर्म्स क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज किए जाते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स, कि बहुत सारे वेक्टर्स हैं, दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, तो उनको बोला जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स, और ये हमारे 3 डायमेंशन स्पेस या 2 डायमेंशन स्पेस में होंगे। जैसे ये प्लेन था, उसके ऊपर बहुत सारे वेक्टर्स पड़े हुए हैं। कोटर्मिनस वेक्टर, जैसे को इनिशियल वेक्टर था जिनका इनिशियल पॉइंट सेम था, कोटर्मिनस वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम होगा। देख सकते हैं आप सारे वेक्टर्स का टर्मिनल पॉइंट एक ही है, मतलब सब ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट है, सब उसको उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, कोटर्मिनस वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कोई वेक्टर ऐसे है सेम मैग्नीट्यूड रख के उसका डायरेक्शन पलट दीजिए, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, रेसिप्रोकल में डायरेक्शन सेम होगा। जैसे कोई एक ए वेक्टर है, ठीक है, उसका मॉड है 10 यूनिट्स और डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, तो इसका अगर हम लोग बात करें कि रेसिप्रोकल क्या आएगा, तो रेसिप्रोकल होगा 1/10 मॉड इसका, बट जो डायरेक्शन होगी वो आपकी लेफ्ट टू राइट ही रहेगी, मतलब वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपका रेसिप्रोकल, मतलब सिंपल मैग्नीट्यूड निकालिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर, no any vector which is drawn parallel to a given vector through a specified point, कि उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स है कि यहीं से उसको ड्रॉ करना और इसके पैरेलल करना, तो वो लोकलाइज्ड हो गया। लेकिन अगर एक वेक्टर है जिसकी जो वो लेंथ और डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, कहीं पे भी बना सकते हैं, हम लोग यहाँ बना दिया, हमने यहाँ बना दिया, तो उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर, जैसा कि आपका नाम से ही ये चीजें क्लियर। क्वेश्चन, होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ये आपका हो गया वेस्ट और ये आपका हो गया साउथ, राइट। यहाँ से आपको लेना है ओरिजिन, ले लिया, लेंथ डिपेंड करती है कि भाई ये 40 किलोमीटर रेंट कर रहा है और 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 60 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मैं आपको बता दूं ईस्ट ऑफ नॉर्थ का डायरेक्शन ये वाला है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जैसा कि हम लोगों को पढ़ना था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, बट अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में अगले लेक्चर में। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है हमारा, कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, ओके, इसी के टेल पे, यहाँ पे एकदम इसी के एंड पॉइंट पे दूसरा वेक्टर है, मतलब सो दैट कि एक साइकिल फॉर्म हो रही है बी वेक्टर, तो इन दोनों का जो नेट आएगा, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, साइकिल। अगर हम लोग देखें तो एक साइकिल में एक एरो बनेगा, अगर साइकिल कंप्लीट करना हो तो वो क्यू से ओ होना चाहिए, बट वी आर गोइंग टू ब्रेक द साइकिल, और एक रिजल्टेंट बनेगा आर वेक्टर जो कि होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ब्रेकिंग द साइकिल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाते। तो दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आपको क्लियर होने चाहिए, बिकॉज वेक्टर का टाइप क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा देयर आर 4 कोलिनियर वेक्टर्स, अब आपको पता ही नहीं है कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। जनरली ये सारे टर्म्स यूज करेंगे, बट जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व होंगे। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा लेक्चर हो गया, बहुत जल्दी हमारे चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी जिसमें आपका वेक्टर का आगे का पोर्शन कवर अप किया जाएगा। टिल देन एंजॉय योर डे एंड स्टे सेफ और पढ़ाई करिए। थैंक यू।